भगवत गीता की ये बातें हमेशा याद रखना, तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगे। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आज जो सबसे बड़ी गलती इंसान कर रहा है वो यही कर रहा है, वो फल की इच्छा पहले कर रहा है। मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाती हूँ। कौन सा ऐसा इंसान है जो अपना बुरा चाहता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो जीवन में दुखी रहना चाहता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो व्यापार करता है घाटे के लिए, जो पिक्चर बनाता है फ्लॉप होने के लिए? कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो असफल होना चाहता है, पर लोग असफल हैं क्योंकि लोग कर्म करने से पहले फल की इच्छा कर लेते हैं। आप सिर्फ कर्म करते जाओ, आपको फल जरूर मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है, और कर्मों का जो फल है वो भाग्य के अनुसार मिलता है। किसी को भी एक जैसा फल नहीं मिलता, सब अपने तकदीर का खाते हैं। दूसरी चीज, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी दुनिया श्री कृष्ण की है। तो श्री कृष्ण की मर्जी होगी तो वो आपको देंगे जो भी आप चाहते हैं, पर श्री कृष्ण की मर्जी के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो आप श्री कृष्ण की भक्ति करिए, अपना कर्म करिए और अच्छे कर्म करिए। तीसरी चीज और सबसे जरूरी चीज, कि हम सब श्री कृष्ण के अंश हैं। हम सब में श्री कृष्ण है, तो कोई भी किसी से बड़ा नहीं है और कोई भी किसी से छोटा नहीं है। आज बहुत लोग सफल लोगों से डरते हैं, कहते हैं अरे उन जैसा हम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? वो और आप में कोई फर्क नहीं है, सभी एक जैसे हैं, सभी इंसान हैं, सबको श्री कृष्ण ने बनाया है। सब उसी प्रोसीजर से पैदा होते हैं जैसे सब हुए हैं। कोई भी आसमान से नहीं टपका है। सबने इस दुनिया में आके ही जो पाया है वो यहीं पाया है और सब यहीं छोड़ के जाना है। अगर आप ये बातें हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे, कभी भी कोई दुख आपको सताएगा नहीं। और चौथी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हर इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, ये सांसें भी हमारी श्री कृष्ण की दी हुई हैं। जब तक श्री कृष्ण की मर्जी है हम सांसें लेंगे, अगर नहीं है तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो फिर क्यों किसी चीज से इतना अटैच होते हो? क्यों किसी के जाने का इतना दुख होता है? चाहे वो इज्जत हो, मान सम्मान हो, कोई इंसान हो, पैसा हो, रुतबा हो, स्टेटस हो, स्टैंडर्ड हो। आज लोगों के लिए स्टैंडर्ड स्टेटस बहुत मायने रखता है। अरे कुछ नहीं है, तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। अगर आज फिर से नई शुरुआत करनी है तो करो, डरो मत। अगर सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो भी डरने की जरूरत नहीं, उसमें भी श्री कृष्ण की कुछ अच्छाई है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपसे कोई नहीं ले सकता। इंसान के भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और जो इंसान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, अपने कर्मों पर भरोसा रखता है, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी नहीं। आप बस कर्म करिए, श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए। सब कुछ श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण की मर्जी होगी आपको देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे।